Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are doing our chapter number 5 and that is nutrition in humans. Today we'll discuss our objective number 3 and this is the describe the functions of the organs associated with digestion. ठीक है, हमने इसमें उन ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करना है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएट होते हैं। ये देखें, ये पूरी हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक डायग्राम बनी हुई है। इसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो हैं उनको देखा था, जैसे माउथ है, फिर फेरेंक्स है, फिर असोफेगस है, फिर स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें देखें, इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि इस एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वो इस डाइजेशन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इन ऑर्गन्स को हम कहते हैं दीज आर द एक्सेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। ये इस एलिमेंट्री कैनाल के आप कह सकते हो आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अपनी ये सिक्रीशंस जो हैं ख़ास डक्ट्स के ज़रिए, ख़ास ट्यूब्स के ज़रिए ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पोर कर देते हैं। ठीक है, जो कि फिर डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और ये एसेसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? वन इज़ द लिवर एंड द अदर वन इज़ द पैंक्रियाज। we'll discuss these two organs one by one. First of all, we'll see that what is liver. The liver is the largest internal organ in the body. हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर है ये सबसे बड़ा एक ऑर्गन हम इसको कंसीडर करते हैं। दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन. There are 3 important blood vessels which are attached to the liver. First one is the hepatic vein, जो कि लिवर में से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाएगी. The other one is the hepatic artery, जो कि हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लिवर के टिश्यूज़ को प्रोवाइड करती है. एंड हेपेटिक पोर्टल वेन, दिस इज़ अ वेन दैट लिंक्स लिवर विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, ये वो वेन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर को लिंक करती है, और जितनी भी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी वो इस हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर को प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट जब हो जाता है, जब उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है इनटू ब्लड, तो वो जो ब्लड है वो सबसे पहले लिवर में से पास होता है, लिवर की तरफ जाता है. ठीक है, और कौन सी वेन उसको लिवर की तरफ लेके जाती है? एंड दैट इज़ द हेपेटिक पोर्टल वेन. दिस इज़ लिवर. और नीचे देखें एक स्मॉल पॉकेट सी बनी हुई है. दिस पॉकेट इज़ द गॉल ब्लैडर. ठीक है, ये पूरी जो ह्यूज लिवर एक ऑर्गन, दिस इज़ द लिवर, और एक दिस इज़ अ स्मॉल पॉकेट, इसको हम कहेंगे दिस इज़ गॉल ब्लैडर. लिवर सिक्रीशन जो प्रोड्यूस करता है उसको सिक्रीट करता है. ठीक है, सिक्रीट करके उसको वो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देगा, और फिर उसके बाद बाइल डक्ट के ज़रिए जो सिक्रीशन इसने प्रोड्यूस की है वो ये आहिस्ता आहिस्ता बाइल डक्ट के ज़रिए जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट है विच इज़ द डुओडेनम, उसमें ये सिक्रीशन जो है पोर कर दी जाती है, उसमें ये सिक्रीशन गिरा दी जाती है, उसके अंदर एंटर कर दी जाती है. इट्स आल्सो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. लिवर को हम अपनी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड भी कहते हैं. ग्लैंड क्या होते हैं? वो ऑर्गन जो कि सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं दीज आर द ग्लैंड. यानी हमारी बॉडी के अंदर वो कोई भी वो टिश्यू, वो कोई ऑर्गन जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो कोई सिक्रीशन प्रोड्यूस करके उसको सिक्रीट करेगा. ठीक है, उसका फंक्शन ये है. ऐसे टिश्यूज़ को या ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं दीज आर द ग्लैंड्स. नाउ लिवर सिक्रीट्स बाइल इनटू द डुओडेनम. फंक्शन क्या है इसका कि इसने बाइल को सिक्रीट करना है और उसको एंटर कर देना है डुओडेनम के अंदर. अब ये जो बाइल प्रोड्यूस लिवर करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उस बाइल की? वो जो सिक्रीशन एक सिक्रीट की है, फ्लूइड जो प्रोड्यूस हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे नंबर 1 दैट इज़ एल्कलाइन इन नेचर.
ठीक है, उसकी pH जो है वो 7 से अबव होती है, मीन्स के दैट इज़ अल्कली, बेसिक नेचर का होता है। ग्रीनिश येलो कलर का वो लिक्विड होता है एंड कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, अब उस बाइल के अंदर जो जूस सिक्रीट किया लिवर ने, जो लिवर ने प्रोड्यूस किया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर मेन पार्ट्स होते हैं उसके। वन इज़ नोन एज द बाइल सॉल्ट्स की ये कंपोजिशन होती है, एंड द सेकेंड वन इज़ द बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स कहाँ से आते हैं, ये जो लिवर के अंदर हमारे ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी जब ब्रेक डाउन होती है तो उस ब्रेक डाउन के रिजल्ट में कुछ वेस्ट पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं दैट मस्ट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो दीज आर दोज पिगमेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स, ये कंपोजिशन होती है बाइल की। दिस इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। बाइल जो है कौन प्रोड्यूस करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है, एंड देन इट इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। फिर ये प्रोड्यूस होने के बाद अगर ये यूटिलाइज नहीं हो रहा तो इसको फिर स्टोर कर दिया जाता है इनटू द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है। लिवर, बाइल डक्ट एंड गॉल ब्लैडर। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बाइल, ये जो लिवर ने बाइल प्रोड्यूस किया है, ये जूस प्रोड्यूस किया है, इसका फंक्शन क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ द बाइल इज़ दैट इट न्यूट्रलाइजेज एसिड इन काइम। अब देखें, जो फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो रही है दैट इज़ वेरी मच एसिडिक इन नेचर। अब उसकी एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए कोई बेसिक चीज़ जो है वो ऐड होनी चाहिए। अब जो बाइल है, अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा कि दिस इज़ अल्कलाइन इन नेचर। जब ये अल्कलाइन नेचर का बाइल एसिड के साथ कंबाइन करता है तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो जो एसिडिक इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, और अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग है वो एसिडिक इफेक्ट से सेव हो जाती है। सो इट न्यूट्रलाइज एसिड इन द काइम। सेकेंड, इट एक्टिवेट इंटेस्टिनल एंजाइम्स। जब ये बाइल जो है ये डोडिनम में एंटर होगा तो जो डोडिनम की वॉल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी और वो एंजाइम रिलीज़ करना शुरू कर देंगी, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी। सो इट एक्टिवेट्स इंटेस्टिनल एंजाइम्स आल्सो। इट स्पीड अप फैट डाइजेशन। अब ये हेल्प करता है बाइल फैट की डाइजेशन में, फैट की डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। एक प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये जो बाइल होता है इसके अंदर जो प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स हैं, वो जो हम फैट का इंटेक करते हैं ना, उस फैट के मॉलिक्यूल्स को, जो फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, ये बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं जो कि बाइल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो इनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो बड़े बड़े ड्रॉप्स का स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो फैट के ड्रॉपलेट्स हैं स्मॉल, उनका पार्टिकल साइज़ होगा रिड्यूस। जब पार्टिकल साइज़ रिड्यूस होगा तो मीन्स सरफेस एरिया ज़्यादा है, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो मीन्स मोर सरफेस इज़ अवेलेबल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंजाइम्स दैट आर डाइजेस्टिंग द फैट मॉलिक्यूल्स। सो फैट की डाइजेशन का प्रोसेस जो है दैट इज़ स्पीड अप, वो स्पीड अप हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस बाइल। गिव्स फिशेज इट्स कलर। ये जो फिशेज का कलर स्पेसिफिक अपीयर होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, सो बाइल जो है ये फिशेज को जो कलर है उसका वो भी प्रोवाइड करता है, दैट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ द बाइल। और बाइल के अंदर कौन सा कंपोनेंट इसमें रोल प्ले करता है, बाइल पिगमेंट्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम है गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर वो एक बैग सा, पाउच सा है जिसके के अंदर बाइल स्टोर होता है। बाइल इज स्टोर्ड टेम्पोररली इन द गॉल ब्लैडर। इट्स अ ग्रीनिश येलो बैग अटैच्ड टू द लिवर। When the gallbladder contracts, bile is secreted into the duodenum via the bile duct. अब जब ये बाइल जो गॉल ब्लैडर है जिसके के अंदर बाइल स्टोर हुआ है, जब ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो इसके अंदर जो सिक्रीशन है दैट इज़ द बाइल, वो जो है वो डोडिनम में पोर कर दी जाती है, डोडिनम में एंटर हो जाती है थ्रू द बाइल डक्ट। ठीक है,
The second important accessory organ of the digestive system is pancreas. Now here you can see this is pancreas. Pancreas जो है अब ये डिओडिनम में अपनी सिक्रीशन को पोर कर देता है किसके ज़रिए, पैंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए। ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट वो ट्यूब है जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को लेके जाती है और उसको एंटर कर देती है इनटू द डिओडिनम। नाउ पैंक्रियाज सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो पैंक्रियाटिक जूस है जो कि पैंक्रियाज प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम तकरीबन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी उसके अंदर पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी उसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी जो डिटेल है इन एंजाइम्स की वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे जब हम हर ऑर्गन के अंदर डाइजेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। आल्सो सीक्रेट हार्मोन्स विच कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब देखिए पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाज का एक और फंक्शन भी है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, बट दैट फंक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो ये है कि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाज, और ये हार्मोन्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एक है इंसुलिन एंड द अदर वन इज़ द ग्लूकागोन। ठीक है, चलिए, sufficient for today. Today we'll discuss the accessory organs that are the liver and the pancreas. This is last lecture of this week. Inshallah, next week we'll start the new topics.